यो न प्रचोदयात्। मनसा सिंह परमानंद और बेंगली जी और अध्यक्ष उन्याल जी तथा इस वैदिक सम्मेलन के संयोजन करने वाले सभी महानुभाव, अध्यक्ष और जो भी हैं पदाधिकारी, उन सब का सम्मान करते हुए उन सबको नमन करता हुआ मैं वेद की ऋचाओं के बारे में कहना चाहूँगा। वेद की ऋचाएं क्या हैं, कैसी हैं, क्या करती हैं, ये सब बातें बताओ। वेद की ऋचाएं हैं, वेद में मंत्र है, ऋग्वेद और अथर्ववेद में एक मंत्र है, ऋचोक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधो यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इदत् विदुस्त इमा समसते। इस मंत्र में वेद का सारा परिचय है कि वेद की ऋचाएं कहाँ स्थित हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ प्राप्त होती हैं और क्या काम करती हैं। ऋचो अक्षर ऋचाएं अक्षर परम व्योम से आती हैं, परम व्योम में स्थित है। परम व्योम क्या हुआ? परम आकाश। एक आकाश तो ये है जिसका अनुभव हम नित्य करते हैं, दिखाई देता है, घटाकाश पटाकाश जो भी है, यहाँ कमरे में भी आकाश है, वहाँ भी आकाश है, वहाँ भी आकाश है, सब दिखाई देता है और कुछ अनुभव में आता है। परंतु जो परम व्योम है, अक्षर परम व्योम, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसमें कभी कोई अंतर नहीं आता, जैसे इस आकाश में है तो यहाँ अंतर आ जाता है, अगर घट रख दो तो घटाकाश बन जाएगा और दूसरा ये कक्षाकाश है और ये दूसरा आकाश है। परंतु परम व्योम में कहीं अंतर नहीं आता। कोई भी ठोस हो, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी वायु हो, वहाँ सब जगह विद्यमान है। उसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। वही सब में व्याप्त है, वही सब के अंदर है, हमारे अंदर है, इन दीवारों के अंदर है, इन खम्भों के अंदर है, सब में विद्यमान है एक साथ। वह हिलता डुलता नहीं, वह स्थिर है, वह सत्य है, वह सनातन है, वह दिव्य है। तो उस परमात्मा की, जहाँ वो परमात्मा है, उस परमात्मा में निवास करते हैं ऋचाएं। ऋचा अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधो, जिसमें इस समस्त विश्व के समस्त देवता विद्यमान है। उसी आकाश में, उसी परम आकाश में समस्त देवता भी विद्यमान है और जितने भी देव हैं वे सब परमात्मा के अंग भूत हैं, वे सब वहाँ निवास करते हैं, वही ऋचाएं निवास करती हैं और वही से आती हैं। अब वो कहाँ है? वो कहीं आकाश में, कहीं नहीं, समस्त विश्व में, समस्त घट में, पट में, सब जगह है, विद्यमान है, हमारे अंदर है, हम में, हमारे बाहर है, सब जगह है एक साथ। वह हिलता डुलता नहीं, परम स्थिर है। तो उस परम व्योम में ऋचाएं स्थित है। यस्तम न वेद, तो आगे कहा मंत्र में, ऋचा में, कि जो उसको नहीं जानता, जो उस परम व्योम को नहीं जानता, किम ऋचा करिष्यति, वह ऋचाओं का क्या करेगा, ऋचाओं से क्या करेगा, या ऋचाएं उसका क्या करेगी। ऋचाएं भी करते हैं, क्या करते हैं? ऋचाएं मनुष्य जीवन के सारे विश्लेषण करते हैं, मनुष्य जीवन के सारे तत्वों को बताती हैं। मनुष्य जीवन कैसा चलेगा, क्या चलेगा। आज मैं एक विषय को लेता हूँ जिसके कारण आज ये सारा समारोह बना हुआ है, वो है वाणी। जिससे वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, उस वाणी से, उस वाणी का क्या प्रयोग है, वो ऋचाएं क्या करती है। इसमें लिखा है कि किम ऋचा करिष्यति, उसका ऋचा क्या करेंगे।
यानी जो उस परम व्योम को नहीं जानता, उस परम अक्षर व्योम को नहीं जानता, उसका ऋचा क्या करेगी? इन्हें उसको जानना जरूरी है, उसको परम आवश्यक है जानना, वही जीवन का तत्व है। इसलिए अब ऋचाएं क्या करती हैं? तो ऋचाएं वाणी को बताते हैं कि वाणी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, शिवास्ते एका अशिवास्ते एका सर्वाविवर्षि सुमनस समाना तीसरो बाजो निहता अंतरस्मिन तासाम एकम विपपातानुघोषम। नदी ओम। तो कहा आपके अंदर एक शिवा वाणी है, कल्याणकारिणी वाणी, और एक अशिवा है अकल्याणकारिणी, वह आपके अंदर स्थित है, सब में स्थित है। श्रेष्ठ हो, बड़े हो, छोटे हो, सब में। छोटे छोटे बच्चे भी जब कभी किसी को प्रसन्न होते हैं तो उसको बोलते हैं कल्याण करने की बात, और कभी कभी जब वो जब नाराज भी होते हैं किसी से तो उसको अपशब्द भी कहते हैं, गलत बोलते हैं। तो ऐसी वाणी छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े तक महान सबके अंदर एक शिवा वाणी कल्याणकारिणी वाणी और एक अशिवा वाणी जो कल्याणकारिणी है। यानी जैसे हम गाली इत्यादि देते हैं, जो अपशब्द बोलते हैं कभी, तो ये भी आपके अंदर है। और तब क्या होता है कि सर्वाधिवर्षि सुमन समाना, आप उन सबका, उन दोनों वाणियों का व्यवहार अपने मन से, सुमन से, यानी अपने जो मन है आपका उसका अच्छी प्रकार से समान रूप से करते हैं। अशिवा वाणी भी और शिवा वाणी। अब आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो जो शिवा वाणी है और अशिवा वाणी है, इन सबके तीसरों बातों नियत अंतर, तीन भाग, तीन हिस्से इसके आपके अंदर अंतर नहीं रहते हैं। और एका विवर्षी सुमनस्य माना और एका ओम। और एक भाग आसाम में का विपपातानुघोषम, उनमें से एक भाग बाहर निकलता है। जब आप बोलते हैं या स्वस्थ बोलते हैं, कल्याणकारिणी वाणी बोलते हैं, भलाई करने वाली वाणी बोलते हैं, तो उसके तीन भाग आपके अंदर निहित है और एक भाग केवल बाहर शब्द के रूप में निकलता है। इसी प्रकार अकल्याणकारिणी वाणी बोलते हैं तो उसके तीन भाग आपके अंदर रहते हैं और एक भाग उसका बाहर निकलता है, और एक भाग उस पर जो भी काम करे। तो अगर कोई सत्य होता है तो उसकी वाणी तो कुछ प्रभाव कर लेती है, परंतु जो सामान्य बोलने वाले हैं उनकी वाणी कुछ नहीं कर सकती है। एक भाग केवल बाहर निकलता है, अपने अंदर जो तीन भाग हैं वह अपने को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए वाणी का प्रयोग होना चाहिए। कैसी वाणी होनी चाहिए? तो कहा उसके लिए कि तो उसके लिए कहते हैं कि अपक्रमण पौरुषेय विमानो दैवेन बता प्रणीति रक्तावर्तस्व विश्वे भी सखी। तो कहा भाई अपक्रमण पौरुषेय, जो हमारे पौरुषीय वाणी है, जो मनुष्य में व्यवहृत होती है, उसको छोड़ करके, उसको नीचे रख करके अपक्रमण, ऊपर बढ़ो, ऊपर चलो, उसको यहीं रहने दो और ऊपर चलो। तो क्या करो? अपक्रमण पौरुषया ज्ञानोदय जन्मता, और ग्रहण करो दैवीय वाणी का, दैवीय वाणी को ग्रहण करो, दैवीय वाणी को स्वीकार करो। और वो दैवीय वाणी कहाँ है? वो वेदों में निहित है, वेदों में निहित है। और फिर जो दिव्य पुरुष हैं उनकी वाणी से जो निकलता है उसी को अपना ज्ञानो दैव्यमता प्रणीति प्रणीति अभिवर्तस्व। तो जो ये कल्याणकारिणी वाणी है, ये शिक्षा देती है, सत शिक्षा, और उस सत शिक्षा को ग्रहण करो, उसी में बरतो, वर्तस्व विषय सखी के साथ, अपने समस्त साथियों के साथ, अपने समस्त सखा साथियों के साथ, यानी अपने साथियों को भी ले लो जिससे सबका कल्याण हो। तो वह वेदवाणी है, वह दिव्यवाणी है, उसको अपनाओ। ऐसा
फिर क्या करती है वाणी? तो फिर कहा है कि यह वाणी यम या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्म संसिता, यम या परमेष्ठिनी, यह जो परमेष्ठिनी है परमात्मा में स्थित है, वाग्देवी वाणी देवी ब्रह्म संस्थिता और वेदों में निहित है, ब्रह्म में रखी हुई है और ब्रह्म में अपने अंदर भी रखी हुई है, ब्रह्म अपने में भी है। सामान्य भाषा में भी जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि तेरा ब्रह्म क्या बोलता है, तेरे ब्रह्म से क्या व्यक्ति अभिव्यक्ति होती है। तो कहते हैं तो ये ब्रह्म जो है सब में स्थित है और वह वाणी भी इसमें सन्निहित है। यही सृजते घोरम, उसके जो भाग घोर उत्पन्न करता है, घोर माने गड्ढा, घोर माने गर्भ जिसमें गिर करके फिर ऊपर नहीं आया जा सकता, ऐसा घोर, और घोर माने परम बुराई। तो उस जो सृजन करती है वह वाणी हमारी इन वेद मंत्रों के द्वारा जो हम सुन रहे हैं, जिनका पाठ हो रहा है, इस वाणी के द्वारा हमको शांति प्रदान करे, ऐसी है वाणी। तो वाणी को क्या फिर करना चाहिए? तो वाणी को बोला है कि सत्तुम युक्ति ना पुनंतो, सत्तु की तरह, सत्तु वेद में तो सारी चीजें बताई हुई है कि मनुष्य जीवन में क्या उपयोगी है, क्या करना चाहिए, क्या चीज कैसे बनती है, कैसे जन्म होता है, कैसे पालन होता है, कैसे उसकी वृद्धावस्था होती है और कैसे उसका अंत्येष्टि होता है। ये सारे वेद मंत्रों में, वेद मंत्र ऐसे नहीं कि केवल बोलने के हो या पूजा पाठ में जो प्रयोग करते हैं उनमें भी कुछ गलत तो होता है। अब जैसे केतु का मंत्र बनाया हुआ है, वो वेद से मंत्र लिया, जो मंत्र की केतुम चुनन के तवे अकेतवे, ऐसा कहा है कि जो केतु है अशिक्षित और अंधकार में जो है उसको केतवे, उसको विद्या से, उसको चेतना से जागृत करो। परमात्मा का मंत्र है ये, उसको केतु ग्रह के लिए प्रयोग कर दिया। ये इसलिए किया कि वेद का बस वेद मंत्र जिसको जहाँ से सुना है, जैसे सुना उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृति, उद्बुद्ध स्वाग्ने, उसमें बुद्ध का नाम आया तो उसको बुद्ध का मंत्र होना चाहिए, वो अग्नि को प्रज्वलित करने का मंत्र है। उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृति है कि हे अग्नि आप बुद्ध हो जाओ, प्रज्वलित हो जाओ, अब प्रज्वलित होकर के जागृत होकर के सबके कल्याण के लिए कार्य करो। अग्नि सबका कल्याण करती है, कैसे करती है? उसमें जो पदार्थ होता है उसके सहस्रों वो हो जाते हैं, उसके सहस्रों भाग बन जाते हैं, उसके सहस्र एक प्रकार से उसका बहुत बड़ा भाग बन जाता है। जितना घी से एक व्यक्ति को संतोष हो सकता है, उसमें से 10,000 व्यक्तियों को संतोष होता है। जब वो अग्नि में पड़ता है, अग्नि में उसके परमाणु बनते हैं और वो परमाणु सर्वव्याप्त हो जाते हैं। तो इसने कहा कि अग्नि, तो उस अग्नि को, उस वाणी को कैसे होनी चाहिए? और सत्तु की तरह छान करके प्रयोग में लाई जानी चाहिए। जिस प्रकार सत्तु को छान करके प्रयोग करते हैं छलनी से, इसी प्रकार से वाणी को मन की छलनी से उसको ठीक से प्रयोग करो तो वह वाणी आपका कल्याण करने वाली होगी और वह महापुरुषों की वाणी लक्ष्मी स्वरूप में परिवर्तित होती है और वह लक्ष्मी सबका आनंद, सबको आनंद देने वाली बनती है, सबको सुख प्रदान करने वाली बनती है। इसलिए कहा सत्तुम से तुना परंतो यत् धीरा मक्षा वाचमक अत्रा सखाया सखी जानते जैसा लक्ष्मी भी गीता। तो कहा भाई जो जान बूझ करके जो प्रयोग करते हैं, जो ठीक से समझ बूझ करके वाणी का प्रयोग करते हैं, उनकी वाणी में लक्ष्मी निवास करती है और वह लक्ष्मी सबका कल्याणकारिणी होती है। इस प्रकार वेद मंत्र एक एक चीज को सिखाते हैं। धन का कैसे प्रयोग होना चाहिए? तो धन का प्रयोग होना चाहिए नदी नाम संसर्गम के साथ सक्षता, नदी नाम संसर्गम से साथ, जैसे नदियां
प्रवाहित हो रही हैं। नदियां स्रोत से निकल करके और प्रवाहित हो रही हैं। उनका जल चलता जा रहा है, नया जल आ रहा है, पुराना आगे बढ़ रहा है, समुद्र को प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हमारा धन भी तभी ताबेर में मरते धनुष्वा व्यापयाम श्रावयाम। इसी प्रकार मेरा धन भी प्रवाहित होना चाहिए। भगवान ने शिक्षा दी। भगवान एक एक करके शिक्षा देते हैं मनुष्य को, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। जैसे माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं ना कि इसको माँ बोलो, इसको पिता बोलो, इसको भाई बोलो, इसको दादा बोलो, जो भी है। इसी प्रकार भगवान ने वेद मंत्रों के द्वारा मनुष्य को शिक्षा दी है, क्या करना चाहिए, किसको कैसे बोलना चाहिए, किसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, किससे क्या बर्ताव होना चाहिए, ऐसा सब। और वेद मंत्र परम अक्षर व्योम से निकले हैं। और व्योम शब्द जो है, व्योमन शब्द एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान करता है। वी ओम अन, इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं। एक है वी, एक है ओम, एक है अन। वी है प्रकृति, ओम है परमात्मा, अन है आत्मा। तो प्रकृति, परमात्मा और आत्मा ये तीनों सत्य है। अब क्या होता है, प्रकृति सत्य ही रहती है, वह चित्त नहीं हो सकती, वह चेतनता को नहीं प्राप्त कर सकती। आत्मा और परमात्मा चित्त है, चेतन है, ये चेतनामय है। और इसके बाद जो आत्मा है वो सत्य और चित्त को लेकर के रह जाता है। और तब उसके अगर वो परमात्मा से संबंध जोड़ता है तो आनंद की अनुभूति होती है। परमात्मा सत्यचित आनंद है, परमात्मा सत्यचित आनंद है। परमात्मा तीनों शक्तियों से संपन्न है, सत्य से, चित्त से। चित्त माने चेतना, चेतना माने जागृति, जिससे हम बोलते हैं, चलते हैं, समझते हैं, समझाते हैं। यह सारी शक्ति चित्त